ये 4 लोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। एक पिता है और इसके पास इसके छोटे छोटे से 4 बच्चे हैं, यानी कि टोटल 5 लोग हैं। ये दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। यह पिता रो रहा था और अपने बच्चों को लेकर के यमुना नदी में कूद जाता है। बड़ी ही दर्दनाक इन लोगों की मौत होती है और यह जो मामला है उछलकर सभी लोगों के सामने भी आया था। आज इस मामले की यहाँ पर पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर मामला हुआ क्यों था, क्या इस मामले के पीछे का कारण था और इस आदमी के ऊपर क्या क्या गुजरी थी और क्यों उसने ऐसा कदम उठाया था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के शामली जिले के अंदर अफगाना मोहल्ला पड़ता है, जिस मोहल्ले के अंदर यह लोग रहते थे। अब उस मोहल्ले में से 4 अक्टूबर को 4 बच्चों को लेकर के एक पिता अपने घर से निकलता है और जाकर के यमुना नदी के किनारे पर बैठ करके वह वहाँ पर वीडियो बनाने लगता है और बच्चों के साथ बैठकर वो रो रहा था। दोस्तों, मैंने भी ये वीडियो देखा था और आप लोगों को यहाँ पर वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन होती हैं यूट्यूब की, तो मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट। तो यह बच्चा अपने बच्चों के साथ रो रहा था कि हमारे साथ मेरी पत्नी ने बहुत गलत किया है और मैं अब यमुना नदी में कूद जाऊँगा बच्चों को लेकर के। और इस वीडियो को यह शेयर कर देता है अपने दोस्तों को और अपनी बहन के पास जैसे यह वीडियो जाता है, एकदम से बहन देख करके शौक हो जाती है कि यह तो काम के लिए निकला था घर से, यह बच्चों को ले गया और ये यमुना नदी के किनारे बैठा हुआ रो रहा है, यह करने क्या जा रहा है। उसके बाद जो बहन होती है बहुत ज़्यादा परेशान हैरान अपने घर वालों को बताती है, यार रिश्तेदारों को, तो एकदम से सारे लोग दौड़ करके उसी जगह पर यमुना के किनारे पर जा पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, तब तक तो कांड हो चुका था, ये लोग भगवान के पास जा चुके थे। अब यहाँ पर ये जाते हैं तो एक बाबा नज़र आता है इनको, बूढ़ा बाबा जो कि अपनी भैंसों को चरा रहा था। वह बताता है कि यहाँ पर 5 लोग थे, 4 बच्चे थे और उनके साथ उनका पिता था। रोते रोते यमुना के किनारे पर खड़े होकर एकदम से उसमें छलांग लगा देते हैं। मैं दूर था, देख रहा था कि ये क्यों खड़े हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। जब इन्होंने छलांग लगा दी गहरे पानी में तो उसके बाद मैं करता भी क्या, इधर उधर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया भी, लेकिन कोई यहाँ पर दूर दूर तक आदमी है ही नहीं। अब वह बता देता कि इसी यमुना के अंदर कूदे हैं। अब तो दोस्तों ये तुरंत पुलिस के पास भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है, मोटर बोट वगैरह जमुना के ऊपर चलाई जाती हैं। तैराक जो होते हैं वह पानी के अंदर कूदते हैं और उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ढूंढते ढूंढते अब काफ़ी देर हो जाती है और पुलिस को वह मिल नहीं रहे थे और पुलिस को वीडियो भी दिखाया जाता है कि देखो ये वीडियो है। अब तो यहाँ पर पुलिस जो बहन थी जिसके फ़ोन पर वह वीडियो आया था उससे पूछताछ करने लगती है कि मामला क्या है जो तुम्हारा भाई अपने बच्चों को लेकर के इस नदी के अंदर कूद गया है। तो जो बहन होती है रो करके बता रही थी कि साहब ये मेरा भाई था जिसका नाम सलमान है और ये इसके 4 बच्चे हैं। महक जो कि 11 साल की, निशा 9 साल की, इनाइसा 2 साल की और बेटा आर्यन 5 साल का। ये बच्चे हैं इसके और इसकी पत्नी है जो हमारी भाभी है जिसका नाम है खुशनुमा और 12 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, यानी कि मेरे भैया और भाभी की, और ये इनके बच्चे हैं। पुलिस पूछती है कि आगे बताओ आगे क्या हुआ। अब जो वह लड़की होती है बहन, वह बताती है कि मेरा भाई सलमान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह मायके चली जाया करती तो वह उससे रहा नहीं जाया करता, उसको लेने के लिए तुरंत पहुंच जाया करता। बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था अपनी पत्नी से। अब 5 साल पहले जो इसकी पत्नी थी खुशनुमा, यानी कि सलमान की जो कूदा नदी में, वह खुशनुमा एक मुजफ्फरनगर का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है साबिर, उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। अब पहले तो वह छुप छुप के जाया करती थी उससे मिलने के लिए ओए होटल वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसी नौबत आ जाती है कि जो पत्नी होती है खुशनुमा अपने 4 बच्चों को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ वह फरार हो जाती है। अब जब ये फरार हो जाती है तो सलमान से रहा नहीं जाता अपनी पत्नी के बगैर। बेशक वो किसी को लेकर भाग गई, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के फ़ोन पर फ़ोन करता है कि देखो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ और तुम घर आ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। जैसे तैसे मना करके अपनी पत्नी को अपने घर पर बुला लेता है। अब उसके बाद दोस्तों पत्नी कहाँ सुधरने वाली थी, इतना सीधा पति मिल गया जिसने एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाला कि तू भागी कैसे थी किसी और को लेकर के, बस मुझे बुला लिया और प्यार से
रख रहा है। यहीं पर यह कमी हो रही थी दोस्तों। अब उसके बाद ये बार बार कहता है कि तू मुझे छोड़कर मत जाना, तेरे बगैर बस ज़िंदगी बेकार है मेरी। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी खुशनुमा फिर से अपने प्रेमी साबिर के साथ भाग जाती है और किसी होटल में ठहर जाती है। और उसके बाद सलमान जो होता है फिर से फ़ोन करता है, हाथ पांव पकड़ता है, फिर से हाथ जोड़ता है कि देखो बच्चे हैं और मैं हूँ, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते और तुम वापस घर आ जाओ। जैसे तैसे करके वो फिर से हाथ पांव जोड़ करके उसको बुला लेता है। लेकिन दोस्तों फिर से उसको मौका मिलता है, तीसरी बार फिर भाग जाती है। फिर ये हाथ पांव जोड़कर बुलाता है, फिर चौथी बार भाग जाती है, फिर ये हाथ पांव जोड़कर उसको बुलाता है, कहता है कि तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पत्नी के मन में पता नहीं क्या चल रहा था, उसको अपने 4 बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे और इतना सीधा साधा पति भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके अंदर तो इश्क का जुनून भरा हुआ था, बस वो अंबर धरती सब एक करना चाहती थी आशिक के साथ, और ऐसा यहाँ पर हो रहा था। अब कुछ दिन तक तो ये प्यार से रहते हैं, लेकिन दोस्तों अब 5वीं बार इसकी पत्नी खुशनुमा फिर से भाग जाती है। और जैसे फिर से भागती है तो सलमान फिर से उसके पास फ़ोन करता है कि तुम मत जाओ मुझे छोड़ करके, तुम वापस आ जाओ, बच्चे रो रहे हैं। लेकिन अब की बार जो इसकी पत्नी खुशनुमा होती है वैसे कह देती है फ़ोन पर कि अब की बार मैं बिल्कुल आने वाली नहीं हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना। अब यह बात बड़ी गहरी चोट करती है सलमान के दिल पर, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब वह कभी नहीं आएगी। और ऐसे ही कह कर ये वीडियो में रो भी रहा था कि अब नहीं आएगी वो, अब तो बस ऐसे ही है और हम क्या करेंगे जी करके, इस तरह से ये रो रहा था उसमें। अब यहाँ पर 2 चीज़ें निकलेंगी दोस्तों। कहते हैं मरने वाले के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर लास्ट में निकलेंगी वीडियो के अंदर, जिससे हमें सबक लेना चाहिए। अब यहाँ पर वह आती नहीं है, बिल्कुल मना कर देती है। उस्मान बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है। ऐसी पत्नी के लिए जो उसको बार बार छोड़कर आशिक के साथ भाग रही थी, उसके लिए वह खाना पीना बंद कर रहा था। ये भी एक सोचने वाली बात है। इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि जो सब कुछ लुट जाए उसके हाथों से, क्योंकि दोस्तों जंगल में भी सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 28 सितंबर को वह जैसे फिर से भाग जाती है और अब की बार कहती है कि अगर तुम मेरे पीछे पड़े तो मैं दहेज का केस तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। इस बात से जो सलमान होता है और ज़्यादा डर जाता है और अब तो अपने घर में बंद होकर रह जाता है, ना ही फ़ोन कर पाता है। और पत्नी अब आने वाली थी नहीं। यह बुरी तरह से घबरा जाता है। इसके बहन भाई सब इसको समझाते भी हैं कि उसका तो पीछा करना छोड़ दे, वो नहीं थकेगी, नहीं रुकेगी तुम्हारे पास। लेकिन इसके मन में वही चल रहा था, बस पत्नी पत्नी याद आ रही थी। अब तो इसका रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। बच्चों के साथ बैठा बैठा रोता है और उसके बाद दोस्तों अपने बच्चों को हाथ पकड़ के यह जमुना किनारे ले जाता है, यमुना के किनारे पर, और वहाँ बैठ कर के वीडियो बनाता है रोते रोते। और यह वीडियो सब लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने। और जब इस वीडियो को देखते हैं तो एक तो तरस आता है। तरस किस पर आता है? जो 4 बच्चे रो रहे थे। एक छोटा बच्चा था 2 साल का, उसको पता ही नहीं था कि अब होने वाला क्या है। वो तो बस खेल रहा था, इनके होंठों को पकड़ रहा था, कभी कान को पकड़ लेता है। मतलब एक अलग ही एक लेवल की बात वहाँ पर पहुँच गई थी। और जो बड़ी बेटी थी वो बैठकर मासूम सी रो रही थी, छोटी बेटी इसकी तरफ देखकर रो रही थी कि अब क्या होगा। तो यह पिता रो रहा था, बार बार कह रहा था कि खुशनुमा अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, ना बच्चे मिलेंगे, अब तुम रहना अपने आशिक के साथ जैसे तुम्हें रहना है। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, बच्चों को लेकर नदी में कूदने जा रहा हूँ। ऐसी बात है वो वीडियो में कर रहा था और रो रहा था और बच्चे भी रो रहे थे। अब तो दोस्तों उसके बाद ये वीडियो बनाने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास और अपनी बहन के पास छोड़ देता है वीडियो को व्हाट्सएप पर। और उसके बाद क्या होता है, ये भी कहता है वीडियो के अंदर कि मेरी मृत्यु की जिम्मेवार मेरी पत्नी और उसका प्रेमी साबिर होगा। उनकी वजह से इस दुनिया को छोड़कर आज मैं जा रहा हूं अपने बच्चों के साथ। और उसके बाद दोस्तों वह वीडियो को डालने के बाद इधर उधर और फिर फ़ोन बंद करके बच्चों को लेकर के गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं सारे लोग, यानी कि 4 बच्चे और वो खुद पिता। उसके बाद दोस्तों पुलिस के जैसे तैराक उसको ढूंढ रहे थे तो 10 किलोमीटर दूर जा कर के इनकी डेड बॉडीज़ मिलना शुरू होती हैं, उनको निकाला जाता है। और लोगों की यही गुहार थी कि इनकी जो पत्नी है और इसके पत्नी के प्रेमी को सज़ा दी जाए, क्योंकि इनकी वजह से 4 बच्चों की जान गई और पति ने जान दे दी। तो यही गुहार लोग लगा रहे थे। लेकिन अब ऐसे मामले में होता क्या भाई, पत्नी किसी के साथ भी रह सकती, कानून तो ये है। और दोस्तों यहाँ पर अब 2 चीज़ें कौन कौन सी निकल कर आती हैं।
दो चीज़ें ये निकल कर आती हैं कि वो अगर अपनी पत्नी से परेशान था तो खुद को जो कुछ करना था वो कर लेता, लेकिन बच्चों ने तो अभी कुछ देखा नहीं था। उनकी ज़िंदगी को बर्बाद उन्होंने क्यों किया, उनकी जान क्यों ली? वो तो अभी दुनियादारी देखते, ज़िंदगी को जीते, कैसे भी जीते। तुम दोनों का आपस में नहीं बन रहा है तो बच्चों को बीच में क्यों पीसा गया? उनकी ज़िंदगी तो अभी अंगड़ाइयाँ ले रही थी, अभी तो उनको पता भी नहीं था कि ज़िंदगी में होता क्या है। उनकी जान लेना बहुत ही बड़ा पाप था, उनको अपने साथ लेकर गया। वह यह भी कह रहा था कि मेरे बाद इन बच्चों को कौन पालेगा। अरे बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, बहुत सारे यार रिश्तेदार हैं, ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जिनको बच्चों की ज़रूरत होती है, एक एक बच्चे के लिए वो तरसते हैं। ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनको किसी को गोद दे देता, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी परवरिश कर देते, लेकिन उनकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं था इस पिता को। जो इसने ये कांड किया, ये बहुत ही बड़ा गलत काम था। जो अपने साथ बीती थी, अपने साथ जो भी कुछ करना था वो कर सकता था, उसमें कोई वो नहीं है, अपनी ज़िंदगी है। वरना तो मैं यही कहना चाहूँगा भैया, अपनी ज़िंदगी को भी किसी ऐसी औरत के ऊपर क्यों खोएं जो ना अपने परिवार को देख रही है, ना पति को देख रही है, ना बच्चों को देख रही है। क्या उसके लिए कोई मतलब इतने हद तक जा सकता है कि इस दुनिया को छोड़ दे? ये महा सरासर बेवकूफ़ी है। क्यों छोड़ के जाएं? अपना जीवन है, अपने कर्मों से मिला है। बड़े 84 योनियाँ भोगनी पड़ती हैं, उसके बाद इंसान का जन्म मिलता है ऊपर वाले का नाम लेने के लिए, संसार में नाम करने के लिए। एक ऐसी बेवकूफ़ औरत की वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर दें, जो ना घर वालों की तरफ सोच रही है, ना इज्जत आब, ना बच्चों की तरफ, ना पति की तरफ, और बार बार भागे जा रही है। ऐसी औरत से क्या प्यार करना? ऐसी औरत से तो मुंह मोड़ लेता, और जहाँ भागती है भागने दे, अपने बच्चों को पालता, हिम्मत से काम लेता। वो कायरों की तरह उसने हरकत कर दी। अरे कमाता धमाता, आगे बढ़ता, बच्चों की ज़िंदगी बनाता, और उस औरत से दूर हो जाता जो घर में इतने विघन फैला रही थी। तो ये रास्ता होना चाहिए था। मैं ये बातें वीडियो के लास्ट में इसलिए करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये आफतें, ये मुसीबतें ज़्यादातर लोगों के ऊपर गुजरती हैं, और फिर स्ट्रेस में आकर के वो ऐसा कदम उठाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं। हमारा जीवन इतने सस्ते में नहीं होता है, पुरुषों का जीवन, कि ऐसी औरत के ऊपर अपने जीवन को ही समाप्त कर ले। इतना सस्ते में नहीं भैया, ये बहुत कीमती जीवन होता है। उससे अलग हो जाएं, जहाँ जाए भाड़ में जाए, कुएं में जाए, भाड़ में जाए, कहीं जाए, अपनी ज़िंदगी को जी कर जाएं और आध्यात्मिक कामों में लगाएं, लोगों की भलाई करें, अपना जीवन बनाएं, कहीं नौकरी पेशा करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो ऐसी औरतें 56 मिल जाएंगी जो इस तरह का धोखा देती हैं। तो अपने जीवन को एक औरत के ऊपर बर्बाद करना, और वो भी ऐसी औरत के ऊपर बर्बाद करना जो भाई ना बच्चों की तरफ देख रही है, ना उसकी पति की तरफ देख रही है, ना आदर सत्कार देख रही है, ना इज्जत मान अपमान समाज के अंदर, भागे ही जा रही है, भागे ही जा रही है। पति बार बार मना कर ला रहा है, मना कर ला रहा है। ये तो बहुत बेवकूफ़ी थी। मैं तो यहाँ पर लास्ट में यही कहना चाहूँगा, लेकिन कहते हैं मरने वालों के बारे में क्या कहें। तो सबक हमें ज़रूर लेना चाहिए, ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। इतनी सस्ती ज़िंदगी नहीं है हमारी जो किसी और के ऊपर उसको वेस्ट कर दे। हमारा जीवन बहुत अनमोल है, अपने जीवन को अपने हिसाब से करके जाएंगे। किसी घर में कोई औरत ऐसी आ जाती है इधर उधर भागने वाली, तो ये उसका अपना कर्म है। वो कहाँ कहाँ से जन्म लेकर आ रही है, कितना लंबा पीरियड चलता आ रहा है उसका, युगों युगों से कितने जन्मों में पड़ी है, वो उसके अपने कर्म हैं। उसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वो वैसा ही इस जन्म में भी जीवन जिएगी। और हमारी प्रवृत्ति हमारे साथ है, तो दूसरी औरत के प्रवृत्ति के चक्कर में अपनी जान को क्यों जोखिम में डालें? तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से कमाएं खाएं। जो मुसीबतें आ रही हैं वो आती रहती हैं, हर इंसान पर आती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। बस उनको हैंडल करना आना चाहिए और अपने जीवन को हल्के में ना लें। दोस्तों, उम्मीद यही करता हूँ कि कोई ऐसी मुसीबत जीवन में आए तो ऐसा वैसा कदम बिल्कुल ना उठाएं। अपना जीवन बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपना जीवन इतना सस्ता नहीं है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं बना तो रहा हूँ आप लोगों के सामने, और बड़ा गुस्सा सा आया था मुझे जब मैंने ये कहानी देखी थी। और उस समय भी जब मैंने वीडियो देखा था, आपसे 1-2 महीने पहले ही आया था, बड़ा गुस्सा आ रहा था इस आदमी पर ही कि भाई बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, किसके ऊपर ख़राब कर दी? ये भी तो सोचना चाहिए था। एक ऐसी औरत के ऊपर जो भागी जा रही है, नहीं करना चाहिए था। अब वीडियो में लास्ट में नाम लेता हूं आप लोगों के। हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, जो कि वीडियोस को लगातार देखते हैं, और हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि लगातार वीडियो को देखते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी समाधान भाई।
अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं, बहुत अच्छी कहानी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, पंकज कुमार सुदेश भाई राम राम, आपकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल होती है आपकी स्टोरी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं, उसके बाद राम गोसाई कमेंट करते हैं, पैसा बोलता है भाई जी, बिल्कुल। राम शब्द कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी से कमेंट करते हैं, तरासी से, मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सूरज डियो भाई कमेंट करते हैं फिजी से, और मोहन जैन दोबारा से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।